Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। और आज जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर जो है हम 4th सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे हमारे वो हम इससे पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि यहाँ पर जो हमें जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में हमें बताना है कि जो हमारी ये इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली निकालना है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कंसिस्टेंट जो है कौन कौन सी इक्वेशन होती है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि A1 बाय A2 इक्वल नोट B1 बाय B2, यानी कि A1 बाय A2 इक्वल नोट B1 बाय B2 होगा। तो इस टाइप्स की जो इक्वेशन होगी वो हमारी होगी इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्ट जो होती है हमेशा कंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है? कंसिस्टेंट। ये हमारी क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहां पर होगा हमारा A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 और इक्वल नोट C1 बाय C2। ऐसी जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमारी पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल होगी। उसे हम लिखेंगे पैरेलल। और पैरेलल हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है? हमेशा इनकंसिस्टेंट। ओके, उसके बाद हमारी आएगी यहां पर A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। ऐसी जो हमारी इक्वेशन होगी उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट हमेशा कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। ये हमेशा कंसिस्टेंट होगी। ओके, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यहां पर हम करते हैं, यहां पर हमें इक्वेशन 1 दे रखी है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई इक्वल 5। और इक्वेशन जो हमारी सेकंड है, सेकंड इक्वेशन हमें देखिए 2x प्लस 2y इक्वल 10। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो यहां पर हम करेंगे A1 बाय A2। अब A1 क्या है हमारा? यहां पर A1 की वैल्यू हमें यहाँ कुछ नहीं दे रखी है, x दे रखी है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1। और x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? यानी कि A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? A2 है, ये हमारा 2 दे रखा है, A2 की वैल्यू। फिर हम यहां पर लिखेंगे B1 बाय B2। अब B1 की वैल्यू क्या दी है हमें? B1 की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 लिख लेंगे। और B2 क्या हुआ हमारा? 2 हुआ। यहां पर हमें दे रखा है 2। अब ऐसे हम लिखेंगे यहां पर C1 बाय C2। C1 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 5 होगी, तो हम यहां 5 लिखेंगे। और C2 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 10 होगी। चलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 1 या 5 और 5 2 या 10। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई ये हमारी A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल
C1/C2, क्योंकि यहाँ भी रेशियो 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 है। तो ऐसी जो इक्वेशन है वो क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हुई, और कंसिस्टेंट हमेशा कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आगे हमें क्या निकालना है इसका, ग्राफिकली मेथड बोला गया है, ग्राफिकली सोल्व कीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। तो हम यहां पर करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहां पर करने के लिए हमको सबसे पहले यहां पर हम करेंगे अब y इक्वल 5 माइनस x। यहां पर हमने क्या किया, ये y लिया, y इक्वल 5 माइनस x, ये x जो है इधर चला जाए। अब हम यहां पर क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहां पर बनाएंगे, सबसे पहले हमने किसके लिए बनाया, इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। चलिए यहां पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहां पर हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू हम यहां क्या लेंगे, x की वैल्यू हमने यहां पर 1 ले लिए। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y इक्वल 5 माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 लिए। आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम करेंगे 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सेकंड नंबर पर x की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे y इक्वल 5 माइनस 2। तो यहाँ जाएगा y इक्वल 5 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 3। तो यहां पर आ जाएगा 3। तो ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, सेकंड वाले के। चलिए, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो यहां पर हम करेंगे y इक्वल 10 माइनस 2x। अब यहां पर जो y है, y के साथ में यहाँ 2 है और क्या में मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके ये क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, ये क्या में हो जाएगा, हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक सेकंड टेबल बनाएंगे। ये हमने एक और टेबल बनाई और ये टेबल हमारी यहाँ पे x की वैल्यू है और यहाँ पर y की वैल्यू है। तो हम यहां लिखेंगे y इक्वल 10 माइनस 2 इंटू 2। यहां पर हमने x की वैल्यू क्या ली है, 2 ले लिए। ओके, अपॉन 2। तो यहां पर आएगा y इक्वल 2 की इंटू 2 से करेंगे कितना आएगा, 4। तो यह आएगा 10 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहां पर हमारा आ जाएगा y इक्वल, इस 10 में से 4 को माइनस करो, कितना आएगा, यहां पर आएगा हमारा 6 अपॉन 2। कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि यहां पर y की वैल्यू कितनी आई, 3 आएगी। ओके, सेकंड नंबर पर फिर हम करेंगे यहां पर करेंगे हम, फिर लिखेंगे y इक्वल 10 माइनस 2x अपॉन 2। अब यहां पर हम क्या लेंगे, x की वैल्यू हमने 3 ले लिए। तो यहां आएगा हमारा y इक्वल 10 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितने लिए हमने, 3 लेंगे और अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। तो यहां आएगा हमारा y इक्वल 10 माइनस
2 की इंटू 3 से करो, कितना आएगा 6 आएगा, 6/2। तो y इक्वल 10 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आएगा 4/2। कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पर हमारा 2 आएगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर हमें क्या हुआ, हमें यहां पर दोनों इक्वेशन की x और y की वैल्यू मिल गई है। अब हम ग्राफ बनाए, चलिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमने एक क्या किया, ग्राफ बनाया, ये बनाया हमने एक ग्राफ। आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे y और यहां पर लिखेंगे -y। यहां पर हम लिखेंगे x और इधर लिखेंगे हम -x। चलिए यहां पर आया हमारा 0, यहां पर 1, यहां पर 2 3 4 5 6 7। इधर भी करेंगे हम, यहां पर आएगा हमारा -1, यहां पर आएगा -2, यहां पर आएगा -3 -4 -5। ऐसे ही आप नंबर को आगे बढ़ा लेंगे। इधर करेंगे हम, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऐसे यार यहाँ भी माइनस के नंबर लिखेंगे। यहाँ आएगा हमारा -1 -2 -3 -4। चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे x1। अब यहाँ पर x1 कहाँ है, ये रहा x1 और y पे कितना है 4 और प्लस की वैल्यू है। तो यहाँ हम y पे जाएंगे 4, तो यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा ओके, ये आया हमारा, यहाँ पर आया, यहाँ पर हमारा कौन सी वैल्यू आई 1 और 4, क्योंकि ये x की वैल्यू जो थी हमारी 1 थी और y की वैल्यू जो है हमारी 4 है, इसलिए हमने y डायरेक्शन पर 4 लिया। अब सेकंड नंबर पर हमें क्या दिया गया है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 3 है। चलिए तो यहां पर x की वैल्यू हमारी ये आ गई 2 और y की वैल्यू ये आ गई हमारी 3 यहां पर। तो यहां हम लिखेंगे 2 और 3 ओके। फिर यहां पर हमारी x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, यानी कि यही सेम है। उसके बाद हमारे x की वैल्यू कितनी है, यहां पर 3 है, तो ये लीजिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहां पर हम आ जाएंगे ओके। ये आ गया, ये आया हमारा यहाँ पर 3 और 2 और ये हमारा यहाँ पर 2 और 3 था। अब इन पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ये सीधा मिलाएंगे इसको स्केल से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये हमें क्या मिला, ग्राफिकली सॉल्यूशन मिल गया। इसको नोट कर लीजिए। यहां पर जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में हमें बोला गया है x माइनस वाई इक्वल 8, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन जो हमारी सेकंड है, इक्वेशन सेकंड है हमारी 3x माइनस 3y इक्वल 16। तो हमें इसको क्या करना है, इसको हम सोल्व करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं आंसर। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे a1/a2, फिर हम लिखेंगे b1/b2, फिर हम लिखेंगे c1/c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, x है, तो हम यहां पर 1 लिखेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 3 ओके। फिर हम लिखेंगे b1 की वैल्यू कितनी है हमारी, b1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है और b2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3।
उसके बाद हमारा आएगा C, तो C1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, और C2 की वैल्यू कितनी है हमारी 16 है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहां पर हम लिखेंगे ये हमारा आएगा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और इक्वल नॉट C1/C2 के। कैसे? क्योंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, क्योंकि यहां पर A1/A2 का रेशियो क्या है 1/3, और B1/B2 कितना है 1/3, लेकिन C1/C2 क्या है 1/2। तो ये क्या हुआ हमारा पैरेलल हुआ, पैरेलल। और पैरेलल हमेशा कैसा होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये हमारा इनकंसिस्टेंट हुआ। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगले क्वेश्चन है हमारा, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट वो हमें दी गई यहाँ पर 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। और सेकेंड जो इक्वेशन हमें दी गई है, सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं आंसर, और हम यहां पर लिखेंगे A1/A2, फिर हम लिखेंगे B1/B2, फिर हम लिखेंगे C1/C2। यहां पर A की वैल्यू क्या है हमारी, A1 की वैल्यू हमारी 2 है, और A2 की वैल्यू हमारी 4 है। उसके बाद B1 की वैल्यू क्या है हमारी, B1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, और B2 की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर B2 की जो वैल्यू है हमारी -2 है। ओके, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे C की वैल्यू क्या है -6, और C2 की वैल्यू हमारी -4 है। कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो यहां पर क्या है हमारा, यहां पर ये जो 2 है ये प्लस का है, और यहां पर ये माइनस का है, तो हमारा हो जाएगा यहां पर A1/A2 इक्वल नोट B1/B2 के। तो ये लाइन कैसी होगी हमारी, इंटरसेक्ट। कैसी लाइन होगी ये लाइन होगी हमारी इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्ट लाइन हमेशा कैसी होती है, इंटरसेक्ट लाइन हमेशा कंसिस्टेंट होती है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहां बनेगी y इक्वल 6 माइनस 2x। ओके, ये आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को हम क्या करते हैं, यहां पर बनाएंगे। यहां पर हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हम लेंगे y इक्वल 6 माइनस 2 इंटू, यहां पर हम क्या लेंगे 0 ले लेंगे,
क्या लेंगे हम यहाँ वैल्यू 0, तो 0 ले लेंगे। तो जब हम इसकी इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ पर इसकी इंटू करो कितना आएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0 और 6 माइनस 0 कितना होगा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी y की 6 आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम सेकंड वैल्यू लेंगे। यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पर 2 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे y इक्वल 6 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू हमने कितनी ली है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 ली है। तो जगह 6 माइनस 2 की इंटू 2 से करो कितना आएगा 4, माइनस कर देंगे कितना आएगा, यह आएगा हमारा यहाँ पर 2, क्योंकि 6 से क्या होगा 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 2 ही आएगा। ओके, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर y इक्वल 2 आएगा। ओके, इसको नोट करेंगे हम, फिर हम अगली एक्सरसाइज ये देखेंगे। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा सेकंड वाले में 2y इक्वल 4 माइनस 4x। ओके, और ये जो 2 है ये यहां पर चला जाएगा हमारा। चलिए फिर हम यहां पर करते हैं, एक मिनट इसको नोट कर लीजिए, इसको हम अभी करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं। यहां पर तो इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करते समय हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 2y इक्वल 4x माइनस 4। ये अब ये क्या है, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 या 2, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो यहां पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल 2x माइनस 2। ओके, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पर हम क्या बनाएंगे, सेकंड, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक बॉक्स बना लिया। ओके, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर हम लिखेंगे y इक्वल 2, अब ये 2 है हमारा, 2 इंटू ये जो 4 है ना हमारा, इसको x को हम इधर करेंगे, तो यहां पर आएगा ये हमारा 2 माइनस 2, x की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पर, यहाँ हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ y की। x की वैल्यू हम शुरू में क्या लेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 ले ली, तो इंटू 0, तो y इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ पर, y इक्वल क्या आएगा हमारा यहाँ पर, y इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसकी इंटू हम करेंगे 0 से, तो 2 माइनस 0 इक्वल 2 आएगा। तो ये वैल्यू हमारी 2 आ गई है। ओके, सेकंड करते हैं हम। यहां पर हम लिखेंगे y इक्वल 2 माइनस 2x, तो y इक्वल, अब हम यहां पर क्या लेंगे, यहां पर हम ले लेंगे यहां पर हमने, एक मिनट, ये x की वैल्यू ना ये यहीं आएगी। ओके, ये तो यहां पर हम क्या लेंगे, x माइन, यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 ले लेंगे, 3, तो x की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पर 3 माइनस 2, तो आएगा y इक्वल, इन दोनों की वो करो तो आएगा 6 माइनस 2, तो y इक्वल आएगा हमारा ये 4, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर जो है हमें दोनों इक्वेशन की x और y की वैल्यू
मिल गई है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ये हमने क्या कर लिया है, एक ग्राफ बनाया, और ये हमारी यहाँ पर x की वैल्यू है, ये हमारी माइनस x की वैल्यू है, ये हमारी माइनस y, और ये हमारी y की वैल्यू है। यहाँ पर हम नंबर देंगे, यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर ऐसे ही हम y पे भी देंगे। यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही माइनस की वैल्यू रखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ भी रखेंगे -1 -2 -3 और -4। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे x कितना है हमारा, 0, तो x 0, और y की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 6 है। अब y हमारा 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 0 है x डायरेक्शन पर, और y डायरेक्शन पर हमारी वैल्यू 6 है। फिर सेकंड देखते हैं, x डायरेक्शन पे हमारी वैल्यू क्या है, 2 है, और y डायरेक्शन पे भी 2 है। तो ये x डायरेक्शन और ये हमारा यहाँ पर y डायरेक्शन, ये आ गया। ओके, चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई है, 0 और 6 आई है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 2 और 2 आई है। अब सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है, ये हमारी वैल्यू है यहाँ पर 0, तो 0 और 2। अब 2 यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये हमारा आएगा 0 और 2। ओके, और अगली वैल्यू क्या है हमारी, x डायरेक्शन पे 3, ये आया हमारा x डायरेक्शन 3 और y डायरेक्शन पर 4। ये हमने x डायरेक्शन पर 3 लिया और y डायरेक्शन पर हमने 4 लिया, तो आएगा। ओके, अब हम इनको क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इन दोनों की लाइन को आपस में मिला देंगे। अब हम इन दोनों की लाइन को भी आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहां पर जो हमारा पॉइंट आया, इस पर इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। और इक्वेशन जो हमारी सेकंड है, इक्वेशन सेकंड हमें दे रखी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं आंसर। तो हम यहां पर लिखेंगे a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। a1 की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, 2 है, तो 2 लिखेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। ओके, फिर हमारे यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है हमारी, -4 है। फिर हमारी c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -5 है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल। यहां हमारा क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2/5। यानी कि यहां पर हमारा a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, और इक्वल नहीं है c1 बाय c2 के। ओके, ये इक्वल नहीं। ऐसी लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी, पैरेलल। और पैरेलल हमेशा
कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। ये कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than width is 36 meter. Find the dimension of garden. यानी कि जो हमें यहाँ पर लेंथ दे रखी है, यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है कि एक गार्डन है, उसका जो हाफ पेरीमीटर से वो कितना है, 36 मीटर है, और बोल रखा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर द विड्थ, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ओके, तो यहां पर बोला गया है कि इसका जो है हमें डायमेंशन बतानी है गार्डन। तो चलिए हम लिखते हैं the length denoted by x। लेंथ को हमने कैसे डिनोट किया, x से किया, और जो हमारी ये विड्थ है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, y से। तो हम यहां लिखेंगे बाय y, इसको हमने y से डिनोट किया। ओके, अब यहां पर बोला गया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन। तो यहां पर हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहां पर जाएगी x प्लस वाई इक्वल 36। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई, क्योंकि यहां पर हमको क्या दे रखा है, लंबाई जो है हमारी यहां पर हमने x ले लिए और चौड़ाई जो थी हमारी y आ गई है, और प्लस क्या हुआ 36। और सेकंड जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी x इक्वल y प्लस 4, क्योंकि यहां पर हमारी जो विड्थ थी ये क्या थी, लेंथ से 4 मीटर मोर। तो लेंथ को हमने क्या लिया, x से डिनोट की, तो x इक्वल y प्लस 4। ओके, तो यहां पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई इक्वल 36, और सेकंड बनेगी हमारी x माइनस वाई इक्वल 4। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और 2 ये हमारी सही तरह से लिखी हुई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को हम सोल्व करने के लिए यहाँ पर लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम यहाँ पर, और हम यहाँ लिखेंगे ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम करेंगे y इक्वल 36 माइनस x। अब यहाँ x की वैल्यू हमने क्या ली, 8 ले लिए। ओके, क्या लेंगे हम यहाँ पर 8 लेंगे x की वैल्यू। चलिए, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर हमारा आ जाएगा, यहां पर हमारा क्या आएगा, ये आएगा y इक्वल 36 माइनस 8। तो यहां पर हम कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। ओके, तो जब हम 8 लेंगे और माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर ये हमारा 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 16, और 16 में से 8 गया, 8 बचा, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा
2 बचे। ओके, ये आएगा पहली इक्वेशन हमारी, ये आएगी। सेकंड नंबर पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर सेकंड नंबर पर हम यहाँ लेंगे 16। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम कि y इक्वल 36 माइनस, ओके, माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ पर 16 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ 6 से 6 गए 0, और यहाँ पर आएगा हमारा 3 में से 1 गया, 3 में से 1 जाएगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ओके, तो सेकंड वैल्यू हमारी ये आई। यहाँ पर हम इसको 1 नहीं, यहाँ पर हम 18 ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 18 आएगा। ओके, फिर हम करते हैं इक्वेशन सेकंड को सोल्व। इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे y इक्वल x प्लस 4, क्योंकि x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम x की वैल्यू लिखेंगे और यहां पर हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पर 16 ले लिए। तो यह आएगा हमारा y इक्वल 16 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा ये हमारा y इक्वल 20। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 20। ओके, अब हम सेकंड वैल्यू लेंगे, यहाँ पर सेकंड वैल्यू ले लेते हैं हम। यहाँ पर सेकंड वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सेकंड वैल्यू y इक्वल x प्लस 4 लिखेंगे, और यहाँ पर हम जो है y की वैल्यू, y इक्वल x की वैल्यू क्या ले, हम यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या रखें हम यहाँ पर x की वैल्यू, चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 26 नहीं, 26 नहीं रखते, यहाँ पर हम रख लेते हैं 16 नहीं, 16 तो अभी हमने रखा था, क्या वैल्यू रखेंगे, 18 रख लेते हैं, 18। ओके, 18 रख लेते हैं। तो यहाँ आएगा y इक्वल, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 8 और 4 12 का 2, और ये हमारा क्या आया 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा, जब हम यहाँ पर 18 लेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 22। इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें x और y दोनों इक्वेशन की वैल्यू मिल गई है। ओके, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ये हमारा x है और ये हमारा y है, ये हमारा माइनस y और ये हमारा माइनस x। यहाँ पर जो है हम 5 का गैप करके लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 5, फिर यहाँ लिखेंगे 10 15 20 25। अब ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 10, यहाँ पर हम लिखेंगे 15, यहाँ पर हम लिखेंगे 20, यहाँ पर हम लिखेंगे 25। ऐसे ही हम इधर भी गैप बना के लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 5 -5, यहाँ -10। ऐसे ही हम इधर भी लिखेंगे -5 -10 -15 -20। ओके, चलिए सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है कि x डायरेक्शन पर 18, x डायरेक्शन पर 18, तो x डायरेक्शन पर 18 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके और y डायरेक्शन पर भी 18,
तो y डायरेक्शन पर भी 18 यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 18, ये आया हमारा। तो यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट आया, ये आया 18 18। ओके, फिर यहाँ पर हमारा x डायरेक्शन पर 16, x डायरेक्शन पर 16 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और y डायरेक्शन पर 20, ये यहाँ पर हमारा आया 16 और यहाँ पर आया हमारा 20, ये लाइन बन गई। इसको हम क्या कर देंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे, ये लाइन जहां तक भी जाएगी सीधे स्केल से। फिर हमारा सेकंड x हमारा कितना आया, ये जो हमारी यहाँ पर लाइन थी इसको हम लिखेंगे 16 और 20। फिर यहाँ पर हमारा x डायरेक्शन से कितना आया 16 और y डायरेक्शन पर कितना आया 20, ये यहाँ रखा है। ओके, यहाँ पर फिर हमारा यहाँ पर कितना आएगा, x डायरेक्शन पर 18 और y डायरेक्शन पर हमारा आया 22, तो 22 कुछ हमारा यहाँ पर आएगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 18 और 22 यहाँ पर। चलिए अब इसको भी हम क्या करा देंगे, यहाँ पर क्रॉस करा देंगे ऐसे। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए।